हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आपकी तैयारी जानदार, शानदार, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और प्यारे बच्चों, आप जो है अपनी तैयारी में एकदम लगे हुए होंगे, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद की बात है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही प्यारा सा महीना आने वाला है जो आप सभी को, किसी को टेंशन देगा तो किसी का टेंशन खत्म होगा, यानी कि आपका एग्जाम। और प्यारे बच्चों, इसी एग्जाम की टेंशन को देखते हुए मैं चंदन सर आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे 10th यानी कि मैट्रिक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनकी सोशल साइंस की तैयारी और साथ ही साथ प्यारे बच्चों इंग्लिश की तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, आपने इतिहास तो अपना पढ़ा होगा, यूरोप में राष्ट्रवाद। आज उसी के कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग एमसीक्यूज देखने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है। और आप भी साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस को बनाइएगा और कमेंट में बताना कि पूरे में से कितना आपका करेक्ट हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके प्योर बोर्ड मॉडल होंगे। एक भी इसमें क्वेश्चन बकवास नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा। जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। क्यों प्यारे बच्चों, चूंकि वक्त है नहीं और इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, यदि आपको बेनिफिट न होगा तो फिर माता रानी हम ही को पाप लगाएंगी, है ना। इसलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है पूरा का पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस पे ही चर्चा करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि प्यारे दोस्तों हिस्ट्री का, याद रखना है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो ना देर करते हुए सीधे आते हैं सवालों के पीछे। पहला सवाल देखो, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये तो सवाल आपको पता ही होगा। हमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी अमेरिका। हमारे बच्चे जानते हैं कि सर चैप्टर का नाम ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबको पता है यूरोप में राष्ट्रवाद गुरुजी चैप्टर का ही नाम है। अब चैप्टर का ही नाम है गुरुजी, तो इसमें चर्चा यूरोप महादेश की होगी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरोप। अगला क्वेश्चन देखो, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आप संगठन कहो या फिर आप दल कहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आंसर करो। लाल सेना, नाजीना, करेक्ट। कार्बोनारी बिल्कुल सही होगा, ये तो था ही नहीं, ये तो था ही नहीं, डाइट और फिलिक हेटेरिया, है ना, ये तो था ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा, कार्बोनारी दल से था, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध इनमें से कौन था। जब आप पढ़ रहे थे इटली और जर्मनी का एकीकरण, तो आपको समझ में आया होगा कि कौन दुश्मन था, वो कौन गुंडा था जो ना चाहता था इटली का एकीकरण हो, ना चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। उस देश का नाम था ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया। और प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रिया का वो कौन था, ऑस्ट्रिया का कौन चांसलर था, सबको पता है, मेटरनिक, जो सारा कांड करता था। इंग्लैंड बिल्कुल नहीं, रसिया बिल्कुल नहीं, कौन था, ऑस्ट्रिया था। नाम याद रखना, ऑस्ट्रेलिया मत मार देना, वो अलग है, ये अलग है ना। अगले क्वेश्चंस के ऊपर दौड़ के आ जाओ। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। इनका नाम अगर कोई भूल जाए, कि इनका नाम, काउंट काबूर का नाम भूल जाए, कोई विक्टर एमेनुएल का नाम भूल जाए, अगर ये नाम भूल जाएगा तो फिर उस नालायक को जर्मनी का एकीकरण ही नहीं आएगा। जर्मनी का क्या नहीं आएगा, एकीकरण ही उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यही तो दोनों खिलाड़ी थे। विक्टर एमेनुएल प्रधानमंत्री बनते हैं और सॉरी वहां के शासक होते हैं, ठीक है, और उन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पर सार्डिनिया और पीडमाउंट नाम याद है ना, कि भूल गए। अच्छा याद है, चलो आगे बात करते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, क्या था गैरीबाल्डी पेशे से, तो कितना बार पूछा है, सिपाही ना, राजा, किसान ना, जमींदार ना, नाविक था। इसने सभी अपने लोगों को मिलाकर के सशस्त्र सेना का निर्माण किया था। सब कुछ आपको पढ़ा होगा। अच्छा, एक हम काम करेंगे ना, जैसे एमसीक्यूज खत्म हो जाता है ना, तो इसके बाद हम लोग वन शॉर्ट वीडियो जैसे और लोग कराते हैं ना, हर एक चैप्टर का कम समय में रिवीजन, वो हम भी आपका लगा देंगे, है ना। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा रिवीजन में।
अभी तो आप पढ़े होंगे तो एमसीक्यूज बनाओ। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य या राज्य के जगह बेटा एग्जाम में प्रांत भी लिखा हुआ आ जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट का तो नाम आप भूलना ही नहीं, क्योंकि एकीकरण की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार किया था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन किन की संस्था थी? तो जालवेरिन सभी को पता है किन की संस्था थी, आंसर बता दो जरा। व्यापारियों की संस्था थी, है ना। और ये कहाँ के व्यापारी थे? जर्मन के व्यापारी थे। जर्मनी एकीकरण में व्यापारी लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी या जितने भी शिक्षक थे, छात्र थे या वहां के कवि थे, है ना, साहित्यकार थे, सब लोग मिलकर के प्रयास किए थे। उसी में ये व्यापारियों का एक संगठन था। अच्छा ये क्वेश्चन तो देख लो, महाभिवी है। रक्तर लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? अवलंबन मतलब इसको बनाया किसने था? रक्तर लौह की नीति, मेजनी ना, हिटलर ना, बिस्मार्क। यस यस, करेक्ट आंसर इज बिस्मार्क। ये कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता है। आगे देख लो जरा, फ्रैंकफर्ट की संधि तुमसे पूछ रही है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बताओ जरा? 64 में, 66 में, 70 में, 71 में, जल्दी बता दो कब हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि प्यारे बच्चों? सबको पता है कि 1871 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। और सबको पता है कि इनके बीच में ये हुआ था, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में फ्रैंकफर्ट की क्या की गई थी? संधि की गई थी, है ना। आगे देखते हैं। अब देखो कितना झकास सवाल है। यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? आजाद कब हुआ था यूनान? बताओ जी, यूनान जो है आजाद कब हुआ था? 35 में, 32 में, 42 में, 30 में? आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में मारेंगे। सभी बच्चा को पता है ना, ओटोमन साम्राज्य, ठीक है, बवेरिया का शासक ओटो को यहाँ का बनाया गया था। 1832 में यूनान स्वतंत्र हुआ। एड्रियानोपुल की संधि बहुते बार पूछा हुआ है, मोस्ट वीवीआई है। जल्दी आंसर मारेंगे, आपको दिख रहा होगा आंसर, फटाफट आंसर लगा दो। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में हुई थी। कौन भूले इसको? ये सब इतना झकास क्वेश्चन है मर्दे की, ये सब तारा याद बानू तो परीक्षा में सीधे गर्दा उड़ा देबा, है ना। अगला देखे, एड्रियानोपुल की संधि हुई किसके बीच में थी? ये बड़ा जरूरी है कि किनके बीच में ये संधि हुई थी, ये आंसर आपको बताना जरूरी है प्यारे बच्चों। तो सबको पता है तुर्की, और किसके बीच में हुआ था? रूस के। इसी के बाद तो यूनान जो है तुर्की के साम्राज्य अलग हुआ और वो जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। सेडोन का युद्ध किनके बीच में हुआ? जरा इसका आंसर पढ़ के बताओ तो। क्या इसमें कहीं है? इसमें है कहीं नहीं। एक तो जर्मनी भाई साहब है नहीं, जर्मनी होते नहीं, जर्मनी की जगह प्रसा होगा, है ना। प्रसा में हुआ था, और जर्मनी यानी कि प्रसा, प्रसा के साथ में किसके साथ हुआ था? देखो तो जरा गौर से देखो, क्या आंसर करे? ब्रिटेन नहीं, नहीं ब्रिटेन तो कभी आएगा ही नहीं। प्रसा और रूस में, रूस तो आने वाला है, फ्रांस और प्रसा में हुआ था। करेक्ट आंसर इज सी, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अरे यही प्रसा का मतलब क्या हो गया? प्रसा का मतलब तुम्हारा हो गया वही जर्मनी, वहीं का तो ये प्रसा था ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये तो सेडोन और सेडेवा तो तुमको सोचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? कौन वो देश था? यूनान। यूनान, यूनान पूरे यूरोप वासियों के लिए साहित्य और विज्ञान में प्रेरणा स्रोत था। आप भी देखते हैं ना, यूनान का वो अरस्तु, यूनान का वो सिकंदर, है ना। ये सारी चीजें उस समय यूनान ही लीड करता था इन सभी चीजों में। प्यारे साथियों आगे देखो, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था उस समय? एकीकरण की जब बात हो रही थी तो कौन थे? तो उस समय विक्टर एमेनुएल थे। इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर, ठीक है, काउंट काबूर का नाम आपने सुना होगा, उनको लेकर के आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है नेपोलियन संहिता। नेपोलियन संहिता, ये सवाल अपने देखो, अपने बुक में नेपोलियन संहिता है नहीं, ठीक है, अपने बुक में, माफ करना, अपने बुक में नेपोलियन संहिता है नहीं, फिर भी ये सवाल पूछ देता है। भारतीय भवन से ये सवाल है 1804 ईस्वी में होगा, ठीक है। अगर इसका डेट पूछे तो डेट आप लगा लेना, क्या डेट होगा? 21 मार्च 1804। नेपोलियन संहिता इस दिन क्या हुआ था? लागू हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 में देख लेते हैं, यंग इटली के संस्थापक। दो तो नाम आपको याद होगा, यंग इटली और यंग यूरोप। 1831 1834 में कौन थे? तो जोसेफ मेजनी का नाम आप सब जानते हैं, जो इटली के एकीकरण का पहला इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? ये भी सवाल बड़ा झकास सवाल है। तुर्की को कहा जाता है। ये भी बहुते बार पूछा है कि मरीज कौन है यूरोप का, ठीक है। यहाँ पे इसको
मिला लेना है, थोड़ा सा एरर है, खैर कोई बात नहीं। लाल कुर्ती, देखो अगर भारत के राष्ट्रवाद में जाएंगे तो अब्दुल गफूर खान, यहां अगर बात करेंगे तो गैरीबाल्डी का नाम आएगा। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती अपनी सेना बनाई थी। हालांकि इसका चर्चा अपने बिहार बोर्ड की पुस्तक में नहीं है, ये तो तय है, आपने पढ़ा है लाइन बाय लाइन, वहां नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति, अरे भाई ये तो कितना बार पूछा है भैया, इसका जो जवाब ना बताए वो तो खैर फिर हम लोग बोलते हैं ना अपने बगल में सरिस्वा है, सरिस्वा में जाके मुंह धो के आए, है ना बिस्मार्क, इसको कौन नहीं जानता है। ये चैप्टर पढ़ा और आपको बिस्मार्क नहीं याद है तब तो कष्ट हो जाएगा। तो हमने जो है यूरोप में राष्ट्रवाद से ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 MCQs हम लेकर के आए, लेकिन ये सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है और सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम VBI सवाल है। अगर इसको बना डाला तो क्वेश्चन आपका झिंगा लाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रोज आपको अपडेट, रोज झकास आपको वीडियोज मिलेंगी और तैयारी करते रहिए। जल्द ही हम लोग 1 शॉट वीडियोज लेके आएंगे, हर चैप्टर को चुटकी बजा करके समझ के एग्जाम देने जाएंगे। थैंक यू।